प्यारे मित्रों, जय माता दी। आज का हमारा विषय है पितृदोष के विषय में आप लोगों को बताना। पितृदोष से मनुष्य के घर में क्या दुख और सुख होता है। पितृदोष जीवन में कैसा कैसा कष्ट और पितृदोष नहीं होने के बाद मनुष्य के घर में कैसा सुख और साम्राज्य की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। और पितृ होते कौन हैं और पितृ को प्रसन्न करने की क्या उपाय है, पितृ दोष कैसे लगती है, पितृ नाराज कैसे होते हैं, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और एक आपके सामने रखेंगे तो शायद इससे पूरे संसार की उपकार होगी, जिससे घर में पितृदोष के द्वारा अशांति फैली हुई है। पितृदोष से घर में रोग की अधिकता, लोगों में आपसी मतभेद, क्लेश, कलह, रहने का, खाने का, रुपये पैसे का, धन दौलत का, ये सारी चीज की कष्ट होती है पितृदोष के द्वारा। पितृदोष एक ऐसी दोष है कि बिना पितृ को प्रसन्न किए कोई देवता भी इसे संभाल नहीं सकते। कहे कि वो पितर ऐसे हैं कि जिनकी कृपा से, जिनके द्वारा आज हम दुख और सुख को जान रहे हैं, उस जीव भरे शरीर का लालन पालन उसी पितृ के द्वारा होता है। और वही लालन पालन करने वाले जब इस शरीर को छोड़ देते हैं, घर के पूर्वज जो मर जाते हैं, तो उनके ही नाम शास्त्रों के द्वारा पितर कहा जाता है। और वो पितर को अगर किसी प्रकार से हमारे द्वारा कोई कष्ट पहुंचता है तो वो नाराज होते हैं, और उनकी नाराजगी को ही वो जो दुखित होते हैं हमसे, तो हमारे कर्म के द्वारा जो दुखित होते हैं, तो वो दुख ही हमारा दुख का कारण बनता है, उनका ही दुख का कारण हमारा दुख का कारण बनता है। जिस प्रकार देवताओं की पूजा हम करते हैं, देवताओं की आशीर्वाद और कृपा प्रदान हमारे ऊपर होती है, हमारे सारे बाधा विघ्न मिट जाते हैं, उसी प्रकार से पितृदोष, पितृ की सेवा, पितृ की पूजा, जिस तरह हम प्रत्येक दिन रात्रि को शयन के बाद प्रातः काल उठते हैं और अपना नित्य क्रिया करते हैं, फिर स्नान करके पवित्र होकर पूजा पाठ करते हैं, तो हम जो माने हुए देवता संसार में हैं उनकी पूजा करके सुखी होना चाहते हैं। लेकिन जो साक्षात देवता, इस शरीर का निर्माण जब माँ के गर्भ में हो रहा था, उस समय जिस माता से, जिस पितृ के द्वारा इसका पालन हुआ, सृजन हुआ, और जो पिता पितर के रूप में, परदादा दादा ये पितर के रूप में परिणत हुए, देवता बने, नारायण स्वयं नारायण बने, अगर उनकी अभिलाषा के प्रतिकूल वातावरण बना के अपने हम स्वभाव को अगर बिगाड़ लेते हैं तो पितर को बड़ा दुख होता है। जो घर के व्यक्ति प्रत्येक महीने के चौथ, चतुर्थी तिथि और 14 अमावस्या के दिन अपने घर में अभक्ष भोजन बनाते हैं, करते हैं, मदिरा पान करते हैं, घर में क्लेश करते हैं, तो ये पितर को बड़ा दुख होता है। कहे कि ये चौथ और चतुर्दशी और अमावस्या ये पितरों का खास दिन होता है, जो अपने वंशजों को घर में आकर के देखते हैं, अच्छे कर्म में देख के उसे आशीर्वाद देते हैं, और जब उसके विचार बिगड़े हुए देखते हैं तो वो रोते कलपते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। उससे उनको पितृ का दोष लगता है, और दोष लगने से उस घर में सदा क्लेश बनी रहती है, अन्न वस्त्र का भी अभाव हो जाता है, यहाँ तक कि दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है।
और हाथ फैलाने के बाद भी उसे नहीं मिलता है, ऐसा पितरों के द्वारा ये दोष लगता है लोगों को। इस दोष से बचने के लिए हमें प्रत्येक महीना के अमावस्या को सुंदर घर द्वार धो मांज करके, बढ़िया बर्तनों को धो करके और पितृ योग्य भोजन रसोई बनाए और एक थाल में पंच महाभूत के नाम से वो बलि निकाल करके पितरों के निमित्त संकल्प करे और बाहर गाय को गौग्रास दे, कौवे को काक बलि दे, कुत्ते को स्वान बलि दे और चींटी को शर्करा युक्त मधुर भोजन दे। उसके बाद एक भाग अपने पितरों के नाम से, हो सके तो केला के पत्ता पर उसको रखे और अपने हाथ में जल लेकर के घेरा करे। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। मेरे मित्रों, आज का विषय मेरा था पितृदोष कैसे होता है और पितृदोष निवारण। मैं इस विषय को, इस प्रसंग को आज यहीं विराम देता हूँ।